गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी टीचर, आपकी मेंटर आज आपको पढ़ाने आई हूँ बेटा क्लास 9 बायोलॉजी की सबसे फर्स्ट चैप्टर को। इसमें आपको पता होगा आपके क्लास 9 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी और भी क्लासेस कर चुके हैं हम लोग, तो लास्ट क्लास में भी बहुत सारी चीजें सेल के बारे में डिस्कस कर ली है। इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपने लेक्चर देखा होगा और साथ ही साथ पुरानी चीजों को जो भी पीछे पढ़ चुके हैं उन चीजों को अपने बुक से रिवाइज भी किया होगा। सारी चीजों को जो भी मैं पढ़ा दे रही हूँ बेटा बुक से पढ़ते चलिए। याद रखिए बुक को रीड करना आपका काम है, आप बुक को अच्छे से रीड करिए, ठीक है। आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपने पोर्शन को जो आगे पढ़ना है हमें। हमने लास्ट क्लास तक क्या डिस्कस किया था एक बार ही वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। सेल होता क्या है, कैसा होता है। दूसरा, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेल में क्या क्या होते हैं। तीसरा बेटा, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के बारे में किसने किसने क्या कहा था, क्या कहा, मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट आए कि उन्होंने हर ने अपनी अपनी कुछ बात कही थी, सबकी बातों को मिला करके सेल थ्योरी दिया था हमने और उसको पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कस किया था। आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जिसे आगे पढ़ना है हमें। आज पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल कल हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग को फाइनली उसके बारे में क्या करना है, आज उसके बारे में फाइनली डिस्कशन करना है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होता है, लास्ट से बताया था, उसमें क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। बाहर में कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और बेटा अंदर क्या होता है, एकदम सेंटर में न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब उसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो स्पेस है, खाली स्पेस है सेल के अंदर का, वो किससे भरा होता है, कुछ जेली लाइक मटेरियल से। कुछ जेली लाइक मटेरियल यहाँ अंदर भरे होते हैं। ये जेली लाइक मटेरियल जो होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। आई होप लास्ट क्लास में जो मैंने बताया होगा वो सारी चीजें आपको ध्यान होगी। यही सब बातें बताई थी कि अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, मतलब कुछ सेमी लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सेल के अंदर जरूरी नहीं है कि बस इतना ही स्ट्रक्चर हो, यही सब चीजें नहीं होती, इसके अलावा कई और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा बेटा ये न्यूक्लियस के साथ कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। साथ ही साथ अंदर में साइटोप्लाज्म में क्या होता है, छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये होता है बेटा राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम, जो आपके सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फिर और क्या होते हैं बेटा, ये क्या है, राइबोसोम। इसके अलावा बेटा अपने सेल के अंदर होते हैं राइबोसोम, ये सारे इसके अलावा होते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का अपने सेल में गोल्गी बॉडी होता है। ये क्या है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है गोल्गी बॉडी। और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने बस इतना ही देखा है ना, इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके चैप्टर में आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगी, है ना। आइए बेटा हम लोग क्या बात करते हैं। अच्छा, सेल दो तरह के है ना, हमने अभी तक पढ़ा सेल दो तरह के, ठीक। किस बेसिस पे बेटा, जैसे एक तो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं, है ना। ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल हो गया, जो प्लांट्स होते हैं उनका सेल जो होता है वो प्लांट सेल होता है। तो सेल दो तरह के, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कुछ छोटी छोटी चीजें डिफरेंट होती हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों के ही अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। मतलब जो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ बनाया है वो सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला, अगर मान लो बेटा मैं आपको क्या बोलती हूँ, आपको एक सेल के ऊपर स्टडी करनी है, किसी एक सेल के ऊपर स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल को लेकर के उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर कवरिंग होता है, उस पर स्टडी करोगे कि आउटर कवरिंग किस चीज से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर मान लो आप फ्यूचर में डॉक्टर बनते हो, आपको एनाटॉमी करने बोला गया, मतलब ह्यूमन बॉडी का अंदर का सारा पार्ट को स्टडी करने बोला गया, तो आप पहले कहाँ से शुरू करोगे, उसकी स्किन से। उसकी स्किन को हटाओगे, बताओगे उसकी स्किन में क्या क्या है, कौन सी तरह के सेल्स हैं, उसको काट करके फिर अंदर के एक ऑर्गन को स्टडी करोगे। बिल्कुल वैसे ही बेटा यहाँ पे भी जब सेल की स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन। किसको, सेल मेम्ब्रेन को। आइए सबसे पहला क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, मतलब हमारे सेल का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन।
बहुत सारा नाम है। जैसे आप लोग का घर पे नाम अलग होता है, कोई और अलग नाम, आपके फ्रेंड्स अलग नाम से बुलाते हैं, आपका स्कूल में अलग नाम होता है, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही बेटा सेल मेम्ब्रेन का भी कुछ कुछ नाम होता है, अलग अलग नाम होता है, उसको देख लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला नाम, एक तो सेल मेम्ब्रेन हुआ, दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी आपने सुना ही होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर इसके अलावे क्या होता है, बायो मेम्ब्रेन। क्या होता है, बायो मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावे बायो मेम्ब्रेन। इसके अलावे बेटा एक और नाम होता है इसका, प्लाज्मा लेमा। क्या, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ध्यान रखिएगा, 4 नाम हमने डिस्कस किया। कौन कौन सा, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा बायो मेम्ब्रेन और चौथा प्लाज्मा लेमा। आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा, कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका काम क्या है, सेल को कवर करना। ठीक है, सेल को क्या देना, शेप देना, साथ ही साथ सेल को क्या करना, कवर करना। अच्छा, आपको पता है आप सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। पता है कैसे, एक होता है ना, एक जो होता है बेटा वो एक तरह का एक सिंगल सेल होता है। अगर आप एक को बॉईल कर रहे हो, बॉईल करके जब उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, है ना, उसका पील ऑफ करते हैं, उसका जो हार्ड कवरिंग होता है उसको पील ऑफ करके हटाते हैं, तो अंदर में एक पतली सी लेयर देखने मिलती है। वही पतला सा लेयर जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से आप कभी, मतलब जो वेजीज वगैरह उनकी बात तो नहीं करी, जो नॉनवेज खाते हैं वो तो जरूर देखिएगा। एग में जो एक बॉइल्ड एग होता है ना, बॉइल्ड एग में एक पतली सी लेयर होती है अंदर में, है ना, वही होता है सेल मेम्ब्रेन। वो जो हार्ड कवरिंग होता है कैल्शियम का, उसको हटा दोगे तो आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन का काम आप समझ गए ना। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो एग को उसका स्ट्रक्चर नहीं मिलता। समझ में आया, इसका मतलब क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। एक और बात, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता सेल के अंदर तो फिर उसको कोई भी चीज सेल के अंदर घुस जाता, कुछ भी घुस जाता, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी माइक्रो मतलब तुरंत इजीली घुस जाता सेल के अंदर। ठीक है, तो उस दूसरा काम क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है सेल मेम्ब्रेन। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, पढ़ते हैं आगे। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज से मिलके बना होता है, तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं सेल में, 2 मेन कंपोनेंट। इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन 2 कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होता है जो सेल को बनाता है। समझ में आया, सबसे पहला होता है क्या, लिपिड। सबसे पहला होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। सबसे पहला होता है लिपिड और दूसरा होता है बेटा प्रोटीन। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। जो लिपिड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, एक ऐसे गोल सा हेड होता है उसके पास और उसके 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं ऐसे। ये होता है लिपिड। बाहर निकाल के मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखिए ये हेड है और इसके 2 पैर हैं। ये होता है लिपिड मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सबका सेल मेम्ब्रेन वो किस चीज से मिलके बना होता है, इसी लिपिड से और प्रोटीन से। लिपिड क्या है बेटा, तो फैट मॉलिक्यूल है, फैट का जो मॉलिक्यूल। फैट तो जानते हो ना, फैट ऑयली, कोई ऑयली चीज होती है, ऑयल नेचर का होता है, उसको फैट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिपिड होता है वो क्या होता है, फैट होता है, फैटी मॉलिक्यूल होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी इसके साथ होता है। और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सेल मेम्ब्रेन का। अब ये लिपिड और प्रोटीन, अच्छा हमको पता तो लग गया कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बना हुआ है, लिपिड से और प्रोटीन से। लेकिन लिपिड्स और प्रोटीन अरेंज्ड कैसे होते हैं, कैसे वो आपस में मिल करके सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बेटा, इसको हटाती हूँ मैं। देखिए क्या होता है, जो लिपिड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं 2 लेयर में, एक लेयर में नहीं 2 लेयर में। लिपिड्स जो होते हैं ऐसे 2 लेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिपिड्स जो होते हैं 2 लेयर में अरेंज होते हैं। और इसमें कहीं कहीं मतलब किसी जगह पे क्या होता है, प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड होता है। इस तरीके से प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, ऐसे दबा हुआ होता है, धसा हुआ होता है, कुछ भी कह सकते हो आप। एम्बेडेड जिसको बोलते हैं, क्या है, एम्बेडेड है, यहाँ पे धसा हुआ है क्या, प्रोटीन। ये क्या है बेटा, लिपिड है। लिपिड के आपको देखने मिल रहे हैं, एक ये वाला लेयर, दूसरा ये वाला लेयर, 2 लेयर है लिपिड का। इसके अंदर में क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, अंदर में क्या होते हैं, प्रोटीन। ये क्या है बेटा, प्रोटीन है। ठीक, मतलब जो हमारा ये ऐसी सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके का होता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा, मान लो ये कुछ इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये जो 2 मार्कर्स दिख रहे हैं ये आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिपिड के लेयर्स को। लिपिड के 2 लेयर्स हैं और यहाँ कहीं कहीं पे क्या होता है बेटा, सिंपली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से प्रोटीन अरेंज होता है। यही स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है पूरे सेल के आउटर पोर्शन में, पूरा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है ऐसे ही।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन तो बना दिया आपने, स्ट्रक्चर तो बना दिया। अब सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन होता है सेल को कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए। किस चीज से मिलके बना होता है? तो सिंपली दो चीजों से, लिपिड और प्रोटीन से। अरेंजमेंट कैसा है लिपिड प्रोटीन का? तो लिपिड जो होते हैं 2 लेयर में अरेंज होते हैं और बीच में कहीं कहीं किसी किसी जगह पे क्या लगा होता है? प्रोटीन लगा होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? वो कैसा स्ट्रक्चर है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अलावे बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है ना? सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैं अभी समझाती हूँ आपको, अभी आप बस नाम जानिए। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या होता है बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल को जानने से पहले सबसे पहले तुम परमिएबल का मतलब समझते हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबल क्या होता है? अच्छा एक बात बताऊं, ठीक है, मैं एक कपड़ा ले लूं पतला सा, कोई भी एक कपड़ा ले लूं, उसको ऐसे पकड़ के उसके ऊपर मैं पानी डालूं, क्या होगा? पानी, बोलो। वो पानी जो होगा वो क्या करेगा? उस कपड़े को क्रॉस करके दूसरी साइड नीचे गिर जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये होता है। उसी जगह क्या करें अगर हम प्लास्टिक ले लें, मतलब पॉलीथीन जो होता है घर पे ना, वो पॉलीथीन ले लिया मैंने, पॉलीथीन करके ऐसे बिछा दिया, उसके ऊपर से पानी डाल रही हूँ, पानी पोर कर रही हूँ, क्या पानी पास करेगा प्लास्टिक को? कभी नहीं, ठीक है। अब इसका आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो जो अपना कपड़ा था, जो अपना कॉटन का जो भी कपड़ा था, क्लोथ जो था बेटा वो कैसा था? वाटर के लिए परमिएबल था, मतलब वो अपने अंदर से वाटर को इंटर करने दे रहा है, इसलिए वो क्या है? वाटर के लिए परमिएबल है। लेकिन प्लास्टिक अपने अंदर से क्या किया? पॉलीथीन क्या किया? अपने अंदर से पानी को घुसने ही नहीं दिया, क्रॉस करने ही नहीं दिया, तो इसलिए वो क्या हुआ? वाटर के लिए इम्परमिएबल हुआ। इम्परमिएबल मतलब वो एंट्री नहीं देगा, परमिएबिलिटी नहीं देगा। समझ में आया? अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब होता है बेटा इस चीजों को सिलेक्ट कर करके क्या भेजना? अंदर भेजना। जैसे कि आप लोग जैसे स्कूल जाते हो, है ना, स्कूल जाते हो तो बाहर मान लो गार्ड बैठे हुए हैं, ठीक है, बाहर गार्ड बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? सबको चेक करेंगे कि हाँ अपने स्कूल का बच्चा है कि नहीं है, उसका ड्रेस, उसका पूरा आइडेंटिटी कार्ड सबको चेक करके तब अंदर भेजेंगे, है ना। मतलब बच्चों को क्या किया? सिलेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और स्कूल में घुस गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही बेटा जी सेलेक्टिवली हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी कैसा होता है? बहुत प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेल के पास कुछ भी लेके जाओगे और वो सेल के अंदर घुस जाएगा, कभी भी नहीं। सेल मेम्ब्रेन किसी चीज को घुसने ही नहीं देगा। वो किस चीज को घुसने देता है? चुन के। आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। किसी मॉलिक्यूल को बोलता है कि तुम जा सकते हो, किसी को नहीं जा सकते। समझ में आया बात? ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्ट करके चीजों को अंदर भेजना, इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस नेचर का होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, उनका मेन फंक्शन हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या होता है बेटा? सेल को प्रोटेक्शन देना, सबसे इंपॉर्टेंट। सेल को क्या देना? प्रोटेक्शन, कि ऐसा ना हो कि हमारे सेल में कुछ भी आके घुस जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? प्रोटेक्शन देना, कि वो किसी भी चीज को अपने बॉडी में सेल के अंदर एंटर करने नहीं देता। दूसरा वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म को भी तो प्रोटेक्ट करके रखता है, और साथ ही साथ बेटा सेल को स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? सेल को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है, इसलिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन, दूसरा क्या देता है? सेल को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। थर्ड जो होता है बेटा, आप लोग शायद नहीं जानते हो कि मैं बता देती हूँ, जैसे बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है ना, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मूव करने के लिए, चलने के लिए हमारे पास लिम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, है ना, प्रोटिस्ट वगैरह हो गए, तो वो लोग कैसे चलते होंगे? तो सोचने वाली बात है ना, उनके पास तो हाथ पैर होगा नहीं, वो तो सिंगल सेल्ड है, तो चलते कैसे होंगे? तो उनके बॉडी में क्या होता है? मान लो ये कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहा है? अकेले रहता है। यही क्या करता है? अपना खाना भी बनाता है, खाता भी है, और रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, सारा काम ये सिंगल सेल अकेला कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको चलना है, मतलब इसको मोटिलिटी चाहिए चलने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। तो इसके अंदर क्या बनता है? गॉड ने इसको गिफ्ट किया है एक मैकेनिज्म, जिससे ये क्या करता है? अपने सेल
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ एक्सटेंशन बना देता है। कुछ एक्सटेंशन मतलब ऐसे बाहर की तरफ कुछ पोर्शन निकल गया इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके का होता है। इसको बोलते हैं बेटा फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो इसको बोलते हैं फ्लैजिलम, फ्लैजिला। या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगल सेल माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से अपनी बॉडी पे ढेर सारे एक्सटेंशन बना लेते हैं। ढेर सारे एक्सटेंशन मतलब एक दो नहीं, गिने चुने नहीं, बहुत सारे एक्सटेंशन। हर एक पार्ट से क्या निकल गया? ऐसे एक्सटेंशन निकल गया है। हर एक पार्ट से ऐसे निकल गया एक्सटेंशन, इस तरीके से हर एक पार्ट से क्या निकल गया है? एक्सटेंशन निकल गया है। अब ये किस चीज में हेल्प करेगा बेटा? मान लो ये जो कोई भी, मान लो क्या है, ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कहाँ रहता है? पानी में रहता है। इसको क्या करना है? मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो इसके जो सीलिया है ना, वो क्या करते हैं? पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। अब आप लोग जानते हो जैसे बोट होती है ना, लकड़ी की नाव, उसमें शैफ्ट होता है। शैफ्ट को ऐसे करके पीछे से धकेलते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वैसे ही काम करता है। ये लोग क्या करते हैं? मतलब जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, मान लो ब्लड में प्रेजेंट है, तो ब्लड को ऐसे करके पीछे ढकेल देंगे और खुद क्या होंगे? आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल। तो ये फ्लैजिला और सीलिया इनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और ये बनता कैसे है? सेल मेम्ब्रेन से। मतलब सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला काम प्रोटेक्शन किया, दूसरा काम सेल को शेप दिया, तीसरा ये सारे ऑर्गन्स सीलिया का, फ्लैजिला का प्रोडक्शन करने में या उसको प्रोड्यूस करने में या उसको बनाने में हेल्प किया। कोई दिक्कत? ये तीसरा फंक्शन होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के और भी फंक्शंस हैं। जैसे आपको पता है ना कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसे नेचर का होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब चीजों को सिलेक्ट करके, मतलब जिस चीज को, मेरे सेल को जिस चीज की जरूरत है उसको अंदर आने देगा, ठीक है। और मेरे सेल में कुछ वेस्ट बना है, जरूरत नहीं है, या फिर जो चीज बाहर ले जाने की उसको बाहर भी भेज देगा, लेकिन किसी फालतू चीज को अंदर घुसने बिल्कुल भी नहीं देगा। किसी भी फालतू चीज को अंदर घुसने नहीं देगा। जैसे कि अगर मान लो अगर ये हमारे ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर हम ही लोग हैं, हमारे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, तो हम लोग पानी में जाते ना, ऐसे फूल जाते। क्यों? क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्या घुस जाता? पानी घुस जाता। उसको रोकने वाला कोई नहीं होता पानी को। सेल वो पानी जो है कहाँ घुस जाता? हमारी बॉडी में, और हम लोग ऐसे फूल जाते। जैसे पेपर को लेकर के पानी में डालोगे तो नहीं पेपर ऐसे गीला गीला सा हो जाता है, वैसे हम भी हो जाते गीले से और फूल जाते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं ना होता है तुम लोगों के साथ कि किसी दिन ऐसे नहाने गए, नहाया और बाथरूम से बाहर निकले तो बाप रे इतने मोटू हो गए? ऐसा तो नहीं होता होगा। तो बेटा जी सिंपल सा वही बात है कि हमारे पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। हमारे सेल के ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन, जो कि हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मेरे सेल को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी चीज उसके अंदर घुस ना जाए, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हुए किसके? सेल मेम्ब्रेन के। आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन समझ में आया होगा। सेल मेम्ब्रेन के बारे में छोटी छोटी चीजें डिस्कस की हैं। साथ ही साथ अगर आपको सेल मेम्ब्रेन देखना हो तो मैंने वो भी बताया कि एक होता है ना, एक उसको बॉईल करो, उसको क्या करो? उसका पील ऑफ करो। पील ऑफ करने कौन सा चीज पील ऑफ करना है? जो हार्ड कवरिंग होता है वो वाला पील ऑफ कर दो। जो अंदर में लेयर होगा तुमको मिलेगा बॉइल्ड एग के ऊपर जो पतली सी एक लेयर देखने मिलेगी, प्लास्टिक टाइप की होगी, वो होता है मेम्ब्रेन। वो होता है सेल का मेम्ब्रेन, एक्चुअल मेम्ब्रेन होता है। आप लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए मैंने बताया है। सेल मेम्ब्रेन की सारी बातें आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे बेटा मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सेल वॉल। ओके, हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल। आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन पूरा समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं किसके साथ? सेल वॉल के साथ। अब दूसरे स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, ठीक था ना?